किसी व्यक्ति का नाम है क्या? ऑनेस्ट। इधर आ, ब्यूटीफुल बुला रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है हम लोगों का। अब प्रश्न उठता है कि आर्टिकल क्यों पढ़ना चाहिए। नाउन समाप्त कर दिया बड़े तरीके से, नाम लोग का फिनिश हो गया, टेस्ट हो गया, पढ़ लिया, कर लिया, सारा काम हो गया। आर्टिकल जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, पढ़ने जो आप जा रहे हो, ये आपके लाइफ को बदल देगा। आर्टिकल सीख गए तो 4-5 क्वेश्चन नाउन में और ऐड हो जाएगा। आर्टिकल सीख गए तो आपके राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएगा। यानी आर्टिकल जो है, आर्टिकल टॉपिक, ये आपको हेल्प कहां कहां करेगा। रही बात एग्जाम की, तो आपकी एग्जाम में लगभग 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा ये आर्टिकल। एग्जाम का मतलब सर कहां का हेल्प करेगा? तो यूपीएससी से लेकर के सीजीएल से लेकर के सीपीओ, यानी सारे एग्जाम में हेल्प करेगा। नंबर 2, राइटिंग स्किल्स बिना आर्टिकल के संभव नहीं है। यानी आर्टिकल आपने अगर राइटिंग करना है तो आपको आर्टिकल्स टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ स्पोकन करना हो तो भी इसकी आवश्यकता होगी। इसका मतलब यह हुआ कि बिना आर्टिकल पढ़े आप कोई काम नहीं कर सकते। आर्टिकल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी वर्णन नहीं कर सकते। बट अभी तक जितने बच्चे आर्टिकल पढ़ते हैं वो रट्टा मारते हैं, ये यहाँ लगाओ, एन वहाँ लगाओ, द यहाँ लगाओ। और आपको जो मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा रटने वाला कोई कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं। सीधा पढ़ाऊंगा, आर्टिकल आना शुरू हो जाएगा, गुदगुदी अपने आप होना शुरू हो जाएगा, अपने आप को लगेगा क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं, अपने आप आइडिया शुरू हो जाएगा। तो आर्टिकल स्टार्ट करते हैं और शुरुआत से पढ़ते हैं। क्या कष्ट बालक, शांति से बैठो। तो आर्टिकल कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, इसमें चर्चा करेंगे हम लोग आराम आराम से। पहले आर्टिकल कुछ बेसिक फंडा है, ये सब आप लिखोगे, जरूरत है नहीं, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो आर्टिकल हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। इससे पहले आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स पहले राइट डाउन कर लें, फिर आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो लिखने का प्रयास करना। अभी आर्टिकल हम लोग कुछ बेसिक से जानने का प्रयास करते हैं। जब वो कैब आ गया कोई बात नहीं, पहले आर्टिकल से काम करते हैं। पहले बिना समझे सोचे ये 2-3 लाइन लिखिए। पहले लिखिए, आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। बस हर पॉइंट को सीखना है। पहले हमने कहा कि आर्टिकल, बच्चे ऑनलाइन तुम लोग तो यहाँ हो दिखाई पड़ते रहते हो, तो हमने कहा आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। यानी आर्टिकल कुछ नहीं है, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव का भाग होता है। सो ऑलवेज यूज बिफोर द नाउन, इसलिए हमेशा नाउन से पहले होता है। हम चर्चा करेंगे, अभी आर्टिकल स्टार्ट नहीं हुआ है, वापिस आएंगे हम, बस खाली इसको लिख लो। However, article can be studied under 2 groups, इसलिए आर्टिकल को हम 2 ग्रुप में बांट के पढ़ते हैं। 2 ग्रुप्स, आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर 2 ग्रुप्स। डेफिनेट में द हो गया और दी हो गया, ध्यान देना। पहला इंडेफिनिट, दूसरा डेफिनिट। तो लिख पा रहे हो ना? डेफिनिट आर्टिकल द, हाँ बोलो बच्चे, हाँ, द और दी, कॉन्सोनेंट साउंड और वोकल साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड सब समझाऊंगा, जो लिखा वही लिखो। कॉन्सोनेंट साउंड में हम लोग जैसे बॉय, एग्जाम्पल दिया बॉय, बॉय में ब है और साउंड भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या लगाता आप लोग? द। तो इस द को द बोलना, दी मत बोलना। लेकिन अगर वोकल साउंड मतलब कंठ से साउंड हो तो इसको आप बोलना दी एप्पल। जैसे एप्पल है तो दी एप्पल, यहां से नहीं, यहां से दी एप्पल, यहां से नहीं, यहां से दी एप्पल है ना, दी एप्पल। यहां बोलेंगे द बॉय दी एप्पल। उतार लिया यहां तक। इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, ए का साउंड आ और ए, तो 90% आ बोलना है, 10% ए बोलना है। अन 90% अन बोलना है और 10% एन बोलना है। अब कैसे बोले सब बताऊंगा बोल करके। अब वापिस आते हैं हम लोग यहाँ पढ़ने के बाद और वापिस पढ़ने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर आर्टिकल है क्या चीज। वापिस आते हैं, अब स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। आर्टिकल है, अब शुरुआत हो रहा है। ये 2 लाइन लिखवा दिया ताकि तुमको शांति मिल जाए कि आर्टिकल शुरू हो गया, जैसे बचपन से पढ़ते आए हो। अब इसके इतिहास में चलते हैं कि आर्टिकल है क्या चीज।
तो आर्टिकल क्या है? तो आपने कहा, सब कोई पूछे आर्टिकल, व्हाट इज आर्टिकल, तो बोलोगे ए अंधा, गलत। आर्टिकल कुछ है ही नहीं, आर्टिकल इज नथिंग। आर्टिकल कुछ तो है क्या? तो आर्टिकल बेसिकली एडजेक्टिव का भाग है। कैसे मान लें सर? अब सुनते कहानी। अब ये मुझे बताइए कि आर्टिकल का हिंदी डिक्शनरी में देखा जाए तो आप पढ़ोगे कि जैसे कोई व्यक्ति आया, बोला कि इस घर में बहुत सारे आर्टिकल्स बिखरे हुए हैं, तो इस घर में ए अंदर बिखरा हुआ है, मतलब वस्तुएं, सामान, यानी आर्टिकल का हिंदी सामान होता है, वस्तुएं होता है। क्या होता है जी? किसी ने कहा कि इस आर्टिकल के तहत उसे फांसी दी गई, तो धारा, अनुच्छेद, क्या हुआ जी? हिंदू का आर्टिकल्स पढ़ लेना बहुत अच्छा आया है। लेख, उपपद, समझ पा रहे हो? यानी आर्टिकल का मतलब लेख भी होता है, वस्तुएं भी होता है, अनुच्छेद भी होता है, सामान भी हो रहा है। तो आर्टिकल का कहीं भी मतलब ए अंदर नहीं होता। तो आर्टिकल कोई व्यक्ति ग्रामर में बोलता है तो सामान, किसका सामान? तो एडजेक्टिव ने तीन सामान को अलग रख दिया, उसी को बोल दिया आर्टिकल से। क्या बोल दिया? सामान। किसका सामान है? एडजेक्टिव का। तो जो जहां से आएगा नेचर और कैरेक्टर उसी का फॉलो करेगा ना। तो आर्टिकल नाम का कोई चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर है एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव समझना होगा हमको। आर्टिकल पढ़ने से पहले क्या समझना होगा? जब तक एडजेक्टिव की समझ नहीं होगी आर्टिकल की समझ नहीं बन सकती। भाई जब ये एडजेक्टिव है तो पढ़ना पड़ेगा एडजेक्टिव। अब देखते हैं गौर से। तो एडजेक्टिव क्या होता है बाबू? तो एडजेक्टिव एक शब्द है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर द नाउन, विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के लिए जिंदा है, काम करता है उसी का। यानी अगर तुम्हें एडजेक्टिव समझना है तो नाउन समझना पड़ेगा। तो बोलो नाउन पढ़ाया हूं नहीं पढ़ाया हूं? और नाउन पर याद करो वो दिन जब तुम्हें पढ़ाया था नाउन और बोला था कि कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल आता है, बोला था। तो यानी कॉमन नाउन के साथ एडजेक्टिव आता है। यानी कि मुझे वह काम करना पड़ेगा कि पहले समझना पड़ेगा कि एडजेक्टिव का एग्जांपल देकर के, जैसे हमने बोला गुड, बोलो गुड बोलने से कोई दिमाग में फोटो आया क्या? नहीं आया। अब हमें लिखा गुड बॉय, क्या लिखा? अब फोटो आ गया कि लड़का ये है जो कि अच्छा है, राइट? यानी अच्छा लड़का। अगर ऐसे लिख दिया बॉय और कर दिया गुड, बॉय गुड, तो क्या होगा? सेंटेंस गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जिसकी तारीफ की जाती है वह व्यक्ति उसके पिछलग्गू होता है। कहां चलता? उसके पीछे चलता, आगे नहीं बढ़ सकता। वो कहां चलेगा? पीछे। तो आगे वाला क्या हो जाएगा? गलत। ये पिछलग्गू है, क्या हो गया? सही, राइट? यानी एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच यूज्ड बिफोर द नाउन एंड क्वालिफाइड। यानी एडजेक्टिव नाउन से पहले होता है और उसकी तारीफ करता है। क्लियर? वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। इसका मतलब हुआ कि हम लोगों को आर्टिकल पढ़ने से पहले मुझे पढ़ना होगा पोजीशन ऑफ आर्टिकल। यानी आर्टिकल का पोजीशन कहां होगा सर? यानी आर्टिकल कहां लगाऊं? ए अंदर तो छोड़ो कहानी, ए अंदी क्या है, पहले ये पढ़ना होगा कि आर्टिकल का पोजीशन क्या होगा। हेडिंग बनाइए पोजीशन ऑफ आर्टिकल। एक सेंटेंस लिखा हमने, राम इज अ गुड बॉय। क्या लिखा बाबू? बोलो बॉय क्या है? नाउन से पहले कौन रहता है? एड। बोलो हुआ कि नहीं एडजेक्टिव? अब तुम्हें एक बात सिखा देता हूं। तुम्हें एडजेक्टिव नहीं आता, घबराना मत। बस इतना समझ लो कि नाउन पहचान है ना, तो नाउन को पकड़ लो और नाउन के पहले दुनिया का कोई शब्द हो। नाउन से पहले
दुनिया का, उसको पकड़ लो और बोल तुम एडजेक्टिव हो, तुम एडजेक्टिव हो। डरने की बात नहीं, वो मान लेगा, स्वीकार, सत्ता स्वीकार कर लेगा और वो कहेगा कि मैं एडजेक्टिव हूं। तो बोलो गुड क्या हो गया, बॉय क्या है। एक बालक था, उसने कहा सर गुड को हटाइए, गुड को हटा दिया भाई। लड़के ने कहा गुड को हटाइए, अब सेंटेंस क्या हो गया जी, राम इज अ बॉय। सर ने कहा किसको पकड़ो, नाउन को पकड़ लिया। ये नाउन है कि नहीं है, नाउन से पहले कौन आ गया, ए आया ना। बोलो ए को पकड़ लिया ना, क्या बन गया ये, एड, ये बन गया एडजेक्टिव। तो इतना तो प्रूफ हो गया कि ए आर्टिकल नहीं एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले रहने का अधिकार किसको दिया गया है, एड। एक लड़का था, बोला सर ए को हटाइए, क्या बोला, ए को हटाइए, हटा दिया भाई। बोलो बॉय क्या है, अब बॉय के पड़ोसी कौन है, बॉय ने कहा कि इसको ईज को कि बन जाए एडजेक्टिव, क्योंकि मेरे पहले कौन रहता है, ईज ने कहा कि भाई मैं तो वर्ब हूं, मैं सेंटेंस का राजा हूं। क्या हूं सेंटेंस का, मैं तो किसी की तारीफ नहीं करता, मैं तारीफ, मैं किंग हूं, मैं हूं तो तुम्हारा अस्तित्व है, मैं हट जाऊंगा तो हट जाएगा, इसलिए मेरे बिना अस्तित्व संभव नहीं है, इसलिए मैं नहीं बन सकता एडजेक्टिव। इसमें दोनों हो जाएगा फाइटिंग, एक कह रहा बन, एक कह रहा ना बनूंगा। तो फाइटिंग है, तो फाइटिंग का मतलब क्या होता है, सत्यानाश, तो सेंटेंस का सत्या। तो राम इज बॉय सेंटेंस क्या है, गलत है। क्यों सुना, क्यों गलत है, क्योंकि नाउन हमेशा क्या लेता है, एडजेक्टिव। नाउन कभी अकेले, तो अगर आर्टिकल सीखना है तो नाउन सीखो, नाउन समझ में आ गया तो आर्टिकल समझ में आ जाएगा। तो आर्टिकल हमको नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है नाउन, तो नाउन दिख गया बॉय, अब इसके पहले एडजेक्टिव होगा, चाहे हमको ए लगाओ, चाहे एन लगाओ, चाहे द लगाओ, उसमें तो वो नहीं है। मतलब ये है कि आर्टिकल होगा ही नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। बात दिमाग में गया। तो राम इज बॉय राइट और रॉन्ग, और ये बात तुम आज 10 बच्चों से पूछना कि राम इज बॉय राइट है कि रॉन्ग है, यकीन मानो वो आंसर सही नहीं बता पाएगा, ना राइट बोल पाएगा ना रॉन्ग बोल पाएगा। अगर रॉन्ग बोलेगा पूछो रॉन्ग क्यों है, दिमाग काम नहीं करेगा, बोलेगा राइट है तो राइट क्यों है, दिमाग नहीं काम करेगा। बस ये है, होता है, मुझे नहीं पता क्यों होता है, लेकिन वो कहता है राम इज बॉय सही है। ठीक, आगे देखते जाओ, अभी क्लास शुरू कहाँ हुआ है, देखते जाओ। बचपन से कहते हो राम आम खाता है, बोलते हो जी, हम बोल दिया राम इट्स मैंगो, राम इट्स, राम आम खाता है, कहां बोला कि एक आम खाता है, राम आम। बोलो राइट में कितने बच्चे, कोई नहीं, रॉन्ग में। अब जो ना उठा रहा है उसको क्या करूं मैं, जो हाथ ना उठा कंफ्यूज है, कोई कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं। बोलो मैंगो नाउन है कि नहीं, नाउन से पहले क्या रहता है, बोलो इट्स है एडजेक्टिव, और इट्स तो खा जाएगा इसको, ये तो वर्ब ना है, तो खा जाएगा। हमको चाहिए क्या, एडजेक्टिव, बोलो है बीच में, तो सेंस क्या हुआ, इसको 99.9% बालक बोलेगा राइट है, राम इट्स मैंगो। तो डीएसएल प्रोडक्ट होना चाहिए ना, तो कमाल प्रोडक्ट ना है बच्चे बेटा। तो मैं तुम्हें जड़ सिखा रहा हूं ना, मैं सिखा रहा हूं पहले नाउन का पोजीशन, नाउन की स्थिति कहां होगी, ये एंदी छोड़ो कहानी, पहले ये देखो कि नाउन आता कहां है। तुम पता तो ये यहां लगाओ, एन वहां लगाओ, मैं पढ़ाऊं पहले ये देखो आता कहां है। एन लगाएंगे तो कहानी अलग होगी, पहले देखो आता कहां है। तो राम इट्स मैंगो, गलत, पूरा सेंटेंस हो गया। ये छोटी मोटी ज्ञान आपको महान बना देगा। ये आपको लग रहा है बहुत छोटा सा ना, बहुत महान चीज है। अच्छे अच्छे महापुरुष हिल जाते हैं अंग्रेजी वाले। ये तो कहो कि मेरे देखा थी कि बहुत टीचर सीख गया है, वीडियो सब डालता हूँ ऑनलाइन में, तो बहुत मास्टर सीख गया आप, लेकिन जड़ किसी को पता नहीं था, रिसर्च सिर्फ मेरा ही है। राम इट्स मैंगो, सुना बात। आगे देखो, हमने बोला मेरे पास कलम है, आई
हैव पेन। राइट में कितने बच्चे हैं? राइट में रॉन्ग वाले, हाँ देखो संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। कुछ बच्चा उठाता ही नहीं, उठाने की आदत डालो। एक्सरसाइज जरूरी ना है, नहीं तुम्हें डाउट हुआ कि हाथ कब उठाना है। तो आई हैव पेन की आई हैव ए पेन, आई हैव पकड़ में अब। तो लड़का सोचता है कि ए लगाऊंगा कब, जब एक बोलूंगा तब। जब तक एक नहीं बोलूंगा ये नहीं लगाऊंगा। मैं एक काम खाता हूं, आई ईट ए मैंगो। मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन। ऐसे अंग्रेजी नहीं होता, ऐसे हिंदी होता है। मेरे पास कलम है, मेरे पास आई हैव अ पेन। लेगा लेगा मतलब बिना एडिटिव के सेंटेंस हो ही नहीं सकता, अधूरा है। अब समझ में मुद्दा। तो अब हम लोग क्या लिखा, तो कुल मिला के एक बात समझ में आया सर। पहला पोजीशन कि सर अगर मुझे आर्टिकल लगाना है तो आई हैव टू केयर अबाउट नाउन। हमको क्या चाहिए? अगर आर्टिकल है तो क्या चाहिए, और नाउन है तो क्या चाहिए? दोनों एक दूसरे को पूरक हुआ कि नहीं हुआ? तो पहला पोजीशन, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नाउन एंड आर्टिकल इज यूज्ड फॉर द नाउन एंड आर्टिकल इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन। 3 पॉइंट समझ आया? यानी आर्टिकल किसके लिए काम करेगा, तो फॉर दी किसके बिफोर आएगा। ये पहला पॉइंट समझ आया, लिखो। और तीसरा पॉइंट लिखो कि आर्टिकल इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन। इसी में पॉइंट लिखो नोट करके कि आर्टिकल इज यूज्ड according to the pronunciation of noun. Article is used according to the pronunciation of noun. तो 2 पॉइंट समझ में आया सर, तीसरा नोट समझ नहीं आया सर। पहला क्या था कि आर्टिकल फॉर द नाउन, फॉर मतलब के लिए, आर्टिकल नाउन के लिए आएगा। आर्टिकल इज बिफोर द नाउन, आर्टिकल नाउन से पहले आएगा। ये 2 बात समझ में आ गया सर। जैसे सर हमने लिखा बॉय, हमने लिखा पेन, तो आपने सर यहाँ पे ये लगा दिया अ बॉय अ पेन, राइट। नाउन से पहले भी आया, नाउन के लिए काम किया, नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। आर्टिकल बिफोर दी, बिफोर मतलब पहले, नाउन से कौन आएगा? आर्टिकल फॉर दी नाउन, नाउन के लिए कौन आएगा? आर्टिकल। तो नाउन के लिए, फॉर मतलब के लिए, बिफोर मतलब पहले। मतलब आर्टिकल के 2 ही सिद्धांत है, नाउन से पहले, नाउन के लिए। तीसरा पॉइंट का लिखा आर्टिकल इज यूज अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन, यानी आर्टिकल नाउन के साउंड के आधार पर आएगा। इसका मतलब सर थोड़ा साउंड भी पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ते हैं, जो मांगता देते हैं उसको, यानी कि पढ़ना पड़ेगा साउंड। देखो आज का ही क्लास मुख्य क्लास है, इसलिए वो कैब नहीं करा, क्लास पे आ गया हूं सीधा। मतलब आज की क्लास ही मेन क्लास है, इसलिए आज समझ में आ गया तो कल आज बेसिक पूरा कंप्लीट कर दूंगा। साउंड, अब साउंड क्या है देखो बोर्ड पे, फोटो बनाइए। बायो नहीं पढ़ रहा है। फोटो बनाइए। जीभ बाहर निकाल दिया, टंग है ना बाहर निकाल दिया। अब लिख बनाओ फोटो ना। और जो ये देखो इसको कहते हैं वोकल साउंड। वोकल मतलब क्या होता है बेटा? कंठ। वोकल मतलब कंठ। और जो साउंड यहां से बाहर निकलेगा बोलो उसको वोकल साउंड कह सकते हैं। ठीक, अब फोटो बनाई फटाफट से कॉपी में। बेटा ये जो गला है ना, ये जो निकला हुआ है, इसको बोलते हैं वोकल।
इसको हिंदी में कंठ बोलते हैं, वोकल। इसको दबा दूंगा ना तो साउंड नहीं निकलेगा। हाँ, इसको दबाने पर साउंड नहीं निकला, जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। इसे दबाना मत भूल से ना। तो साउंड, इसको कहते हैं वोकल साउंड, आ। और जितना भी प्रकार के तुम बोलते हो सबका जड़ यही है। तुमको लगता है कि यहां से बोल रहे हैं, यहां से नहीं, गलत। तुम बोलते सब यहीं से हो, सारा साउंड यहीं से निकलता है। लेकिन यहां पे मशीन लगा है, लिप्स नामक मशीन, टीथ, टंग, पैलेट, ये सब टाइप के मशीन है जो उस वर्ड को एक शेप देता है। जैसे सब सारा खेल एयर का है। सारा खेल किसका है? एयर का। जैसे मैं कहूं माउथ खोलो और बोलो बॉय, खोल के सा, अच्छी बात। हाथ रखो सामने, लिखो बॉय, बोलो बॉय, 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 पेन, पेन, फैन, फैन। क्या फील किया? सारा प्रेशर का है कि नहीं? और यकीन करो, तुमने जब बॉय बोला होगा तो एयर बहुत कम निकला होगा, पेन बोला होगा कुछ निकला होगा, और फैन बोला होगा तेज निकला होगा। फैन में तेज आएगा, फैन तेज आया ना, अच्छी बात, जाओ, गॉड ब्लेस यू। तो फैन में क्या आया? तेज आया, फैन, 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 याद है जी? तो बॉय, पेन, फैन, तेज आ रहा है फैन में। इसका मतलब हुआ कि जिसमें तुम्हारा बॉडी काम करता हो, और बोलो आ, और वो कोई याद निकल रहा है, यानी आ कैसा? रिलैक्सिंग साउंड। कैसा है? तो जो डायरेक्ट यहां से निकलता है उसे बोलते हैं रिलैक्स साउंड। क्या बोलते हैं? कंफर्ट साउंड। जैसे बोलो आ, रिलैक्स है, आनंद आएगा। आ बोलो क्या है? आनंद आएगा, क्योंकि अंदर से निकलता है। इसे बोलते हैं रिलैक्सिंग साउंड। ये निकलता कब है? ये निकलता है पेन एंड प्लेजर में। कब निकलता है जी? जब बहुत ज्यादा पेन होगा तब तुम वोकल कॉर्ड का यूज करोगे, या बहुत ज्यादा खुशी मिलेगा तब इसका यूज करोगे। व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो इसका प्रयोग करता है। इसलिए डॉक्टर के पास जाओ, कोई रोगी रहता है ना, उसे बातचीत करने से मना किया जाता है, क्योंकि उसमें एनर्जी लॉस होता है। और व्यक्ति जब कष्ट में होता कराहता रहता है, तो कराने क्या होता है? वोकल कॉर्ड। किसका प्रयोग करता है जी? मेरी बात समझ पा रहे हो सब लोग? मजाक ना करो गौर से। तो वोकल साउंड अगर डायरेक्ट फील हो रहा हो तो उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करना। अगर डायरेक्ट वोकल साउंड का प्रयोग हो रहा हो तो क्या प्रयोग करना? आर्टिकल एन का। और अगर तुम्हारे पास, ध्यान देना बोर्ड पे, अगर तुम्हारे पास लिप्स काम कर रहा हो, क्या काम बाबू? अगर टीथ काम कर रहा हो या फिर कोई बॉडी का अंग काम कर रहा हो तो उसको कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट, और उसके पहले आर्टिकल ए लगाना, यानी ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से। तो ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड और एन प्लस वोकल साउंड। अच्छी बात हो गया यहां तक? मिटाऊं इसको? अच्छी एग्जाम्पल देखते हैं गौर से। अब देखो बच्चे, यहां पे 2-3 बात लिखा गया, राइट? अब 4 लेटर जो है ना वो तंग करेगा। कितना लेटर कहा? कौन कौन सा सर? W, Y और A और I। इस 4 लेटर को मुझे अलग से पढ़ना। 26 होते टोटल ना? 26 में 4 अगर पढ़ा दूं तो मामला क्लियर हो जाएगा। तो 4 में पहले लिखे WY। अब वो तंग करेगा ना, ये जो तंग करेगा उसका अस्तित्व मिटा दो। जैसे हमने वर्ड बोला YEAR, ईयर। क्या बोला हमने? ईयर। अब ईयर को तुम बोल के देखो, आंख बंद करो, बोलो ईयर, ईयर, ईयर। कहां से निकल रहा है? वोकल से। तो मन करेगा क्या लगा दूं? अब आंख खोल दिया, बोला ईयर, ईयर, ईयर। तो लगा कि कुछ काम कर रहा है, नहीं कर रहा, तो मन का लगा देगा ए। तो अपराध में हो जाएगा जी। कभी तुम काम करा देगा, कभी काम नहीं करा देगा, तो ऐसे होगा। तो इसलिए कहा हुआ कि नोट क्या बनेगा रूल से? तो दुनिया का कोई शब्द, दुनिया का अगर W और Y से शुरू हो तो डोंट ट्राई टू चेक द रियल साउंड ऑफ द वर्ड, यू शुड ऐड द आर्टिकल ओनली ए।
डब्ल्यू वाई से दुनिया का कोई शब्द शुरू हो उसको चेक मत करो, आर्टिकल सीधा ए लगा दो, खत्म। लिख लो, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स, हिंदी में लिखो अंग्रेजी में लिखो, दोनों बोल दूंगा। लिखो, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स, इफ आ का मतलब कोई, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स with the help of a, if the word starts with the help of w or y, it takes the article only a। हिंदी में होगा, दुनिया का कोई शब्द अगर w y से शुरू हो तो आर्टिकल ए लगेगा, खत्म कहानी, एक लाइन में। w y से दुनिया का कोई शब्द शुरू हो, w और y से दुनिया का कोई शब्द शुरू हो, आर्टिकल लगाना हो तो सिर्फ ए लगेगा। अब डर है, अब काहे को चेक करेंगे क्या लगेगा, काहे को दिमाग खराब करेंगे हम। तो डब्ल्यू वाई से दुनिया का कोई शब्द शुरू हो तो आर्टिकल ए लगाएंगे। अब बोलो डब्ल्यू वाई से, अब ईयर के पहले क्या लगेगा, मैं बोलूं वुडन चेयर, क्या लगेगा, ए लगेगा ना, मामला खत्म। वापिस आ जाओ। अब दो वर्ड में दूसरा और था जी, एक था ए और चार शब्द था। लिखो, ए और आई से दुनिया का कोई शब्द शुरू हो, आर्टिकल हमेशा एन लगेगा। इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ ए और आई, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ ए और आई, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ ए और आई, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ ए और आई, it takes the article, it takes the article only and, it takes the article only and। क्या कहा सर, हमने कहा ए और आई से दुनिया का कोई शब्द शुरू हो, आर्टिकल हमेशा एन लगेगा, टेंशन मुक्त। ए और आई से दुनिया का कोई शब्द शुरू हो, आर्टिकल हमेशा एन लगेगा। ए और आई से दुनिया कोई शब्द शुरू हो, आर्टिकल हमेशा एन लगेगा। ए और आई से दुनिया का कोई शब्द शुरू हो, आर्टिकल हमेशा एन लगेगा। अब देखो मैं लिखा इंक पॉट, अब तुम सोचो कि इंक हो रहा है कि इंक हो रहा है, मतलब नहीं, एन लगाओ। तो जो चीज फैक्चुअल पढ़ा दिया उसको फैक्ट फोकस करो, और जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं उसको कॉन्सेप्ट फोकस करो, तभी चल रहा है तुम्हारा कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट। तो बोलो पहला पोजीशन क्या दिया, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर दी नाउन, वही काम चल रहा है अभी। और उसी में 4-5 पॉइंट करके आ गया कि साउंड क्या होता है, और ए एन में अंतर भी पता चलेगा। किसी को आपत्ति कि ए और एन का साउंड क्या होता है, पता चल गया, अन एन क्या बोलते हैं, बसा जाओ। अब ध्यान दो, थोड़ा सा साउंड पे और काम करता हूँ 1 सेकंड के लिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। एक्चुअली क्या है बेटा, एक कॉन्सेप्ट और चाप देता हूँ, इससे तुमको मुक्ति मिल जाएगा सीधा। देखो बोर्ड पे हमें लिखा कि दिस इज एन आस, दूसरा लिखा, पहला एग्जांपल है दिस इज ए आस, राइट, 2 एग्जांपल दिया, दिस इज एन आस, दिस इज आस। अब तुमको पूरा का पूरा भरोसा है कौन सही है, बोलो कौन सही बेटा, पहला 100% सही है कि नहीं है, और ये 100% गलत है कि नहीं है। लेकिन तुम्हारा घर में एक भतीजा है, बेटा है, बच्चा है, जो मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये वाला सही है, वाला गलत है। वो कहता है कि सही है तो क्यों, सही है तो क्यों, चलो ठीक है गलत है मान लिया, ये सही क्यों है। अब तुमने कहा कि हमारे गुरुजी ने पढ़ाया था कि वॉवेल साउंड से पहले क्या लगाना, वोकल साउंड से पहले क्या लगाना। वो कहता है मुझे नहीं पता वोकल साउंड क्या होता है, मुझे बताओ ये एन क्यों लगा, ए क्यों नहीं लगा। उसने कहा कि ए का हिंदी तुम कहोगे एक, तो बोलेगा क्या एन मतलब 2 होता है क्या, एक ही होता है, एक ही नहीं होता है जी, एन लगा दो। तुम उसको ठोक ठक दिया, पीट पाट दिया, मानो यही लगता है, नहीं लॉजिक दीजिए, लगा दीजिए लॉजिक। क्या समझिए गौर से, आपने क्लास 9th में 10th में पढ़ा होगा, फिजिक्स या केमिस्ट्री जो पढ़ा होगा, साइंस पढ़ा होगा, उसमें कहा गया होगा कि ओवर ब्रिज पुल पर
पुल पर अगर आर्मी का सेना जा रहा हो तो कदम से कदम मिला करके चलने पे रोक होता है, यानी आप आराम से चलिए, एक एक साथ कदम मत उठाइए ना, क्योंकि उसमें एक प्रकार का फ्रिक्वेंसी निकलता है जिससे पुल को टूटने का डर होता है। अब सुना होगा ना कि एक साथ अगर 10 मिनट के ऐसे मारे तो टूट जाएगा, एक समान फ्रिक्वेंसी निकलता है। तो कदम से कदम मिलाकर तो ऐसे करके नहीं चलना चाहिए, अगर 50 लोग 100 लोग हैं तो, क्योंकि एक फ्रिक्वेंसी निकलते से क्या होता है, टूट जाता है। अब सोचो कि ट्रक जा रहा है, उससे पुल नहीं टूटेगा, लेकिन आदमी के एक साथ फ्रीक्वेंसी पर टूट सकता है। जैसे बॉम्ब फूट जाए कैंप पे और उतना तेज उसका फ्रीक्वेंसी आता है, हर व्यक्ति बॉम्ब से नहीं मरता है, रेडिएशन नहीं। 3 तरह के बॉम्ब होते हैं, एक तो साउंड, एक उसका फोर्स, एक उसका आग लपेटा, सब यानी उतना गर्मी होता है। जैसे इतना वहां फटा, तो मैं पढ़ा रहा हूं तो खत्म, सेकंड लेगा खत्म, इतना तेज साउंड आया कि सब फट फुट गया। कभी कभी सुनते होंगे तुम्हारे फ्लोर पे कोई बजाता है गाना और तुम्हारे फ्लोर पे डिम डिम करना शुरू करता है, नहीं कहता है जी? कोई कार से तुम्हारे सामने गुजरता है और डिम डिम से धरती हिलता शुरू होता है। लेकिन साउंड पॉल्यूशन क्यों कहा गया? समझ पा रहे बात को ना? तो साउंड से भी आदमी मर जाता है। तो अब सुनो गौर से कि एन आस बोला, अब ये गला क्या बेटा? एक मशीन है। अब बोलो ए कैसा साउंड है जी? वोकल साउंड है ना। और यहां पे लिखा क्या था भाई? गलत के है, देखो दिस इज ए एस। अब देखो ए क्या है? ए क्या है? बोलो दोनों वोकल साउंड टकराया नहीं टकराया? अब डबल वोकल टकराएगा तो मशीन खराब नहीं होगा। इसलिए ना गांव के लोग जब लड़ता है पड़ोसी से तो अगले दिन कहता है अरे गाँव गया वो, क्योंकि गला क्या होता है उसका, फंस जाता है। समझ पा रहे हो? गला क्या होता है? फंस जाता है। यानी वोकल साउंड प्लस वोकल साउंड ऑलवेज रॉन्ग। अब देखिए ए क्या है? ए क्या है? बोले ए क्या हो गया? तो कॉन्सोनेंट साउंड क्या किया? ग्रीसिंग कर दिया। दिस इज एन आस, दिस इज एन आस। इसको और स्मूथ बोलने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? पता क्या किया अंग्रेजों ने? दिस इज ए और एन प्लस एस, यानी ए, अब दिस इज ए नास, ऐसे नहीं, एक साथ बोलना है। दिस इज नास, दिस इज नास, एन आस अनास, एन आस अनास। तो ये होता है स्पोकन साउंड, नॉट रिटेन साउंड। लिखते ऐसे हैं, पढ़ते ऐसे हैं। दिस इज एन एलिफेंट, दिस एन एलिफेंट, एन। और एक गला को ठीक रखने के लिए, यानी वोकल का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। बस मैं बात को तो अब बोलो यह सही क्यों? समझा गया ना? अगर ऐसे किसी बच्चे को पढ़ा दिया ना तो बच्चा तुम्हारा पैर पकड़ लेगा, पिताजी गुरुजी का नाम बताइए। बस में बाबू, तो इस तरह से काम चलेगा यार। तो दिस इज, अब देखो ए एन में फर्क हुआ क्लियर? मतलब ए कहां लगाएंगे, एन कहां लगाएंगे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो। तो यहां के बाद मुझे लगता है कि आपको दिक्कत होना चाहिए, ए और एन में दिक्कत नहीं होगा। बोला पति वापिस आते, हो गया? आगे बढ़े अब। बहुत सुंदर, यहां तक बात समझ में आ गया। तो पहला पोजीशन था कि आर्टिकल इज यूज्ड, आर्टिकल इज अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन, आर्टिकल इज यूज्ड फॉर द नाउन, आर्टिकल इज बिफोर द नाउन। ये मामला समझ में? किसी बच्चे को कष्ट हो रहा है क्या? पूछना, नहीं तो आर्टिकल निकल जाएगा चुपके से। पोजीशन नंबर 2, आर्टिकल आया, नाउन दे दिया धोखा। जिस पे भरोसा करते हैं धोखा देता अक्सर। तो नाउन पे भरोसा किया लेकिन नाउन बढ़ गया आगे, बीच में आ गया एडजेक्टिव। क्या आ गया बाबू? बीच में आ गया एडीज एडजेक्टिव और फिर आता है नाउन। तो आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी आर्टिकल आया तो, लेकिन नाउन सामने नहीं आया। कहां आ गया? बाद में आ गया। अब थोड़ा सा वाक्य समझो इसको समझने के लिए। ये देखो दादाजी है, कौन है जी? ये दादाजी हैं, दादाजी। और ये छोटा ग्रैंडसन कौन है जी?
ए ग्रैंडफादर, ए ग्रैंड सन, ग्रैंडफादर, ग्रैंड सन, ये बड़ा या छोटा। अब पता है छोटू को कि जो आगे वाला है कौन है इसका। अब दादाजी ने क्या किया कि आगे एक नैरो स्ट्रीट में इन कर गए, छोटा पतला गली में घुस गए, पतले गली में घुस गए, और तभी क्या हुआ कि बीच में एक मोटू आ गया। बीच में कौन आ गया जी? लेकिन इस मोटू से इस छोटू को मतलब है, इसको मतलब है, यानी मतलब किसी को नहीं है, लेकिन बीच में अब आ गया है। लेकिन फॉलो करना इसको मजबूरी है, क्योंकि संकरा गली है, नैरो स्ट्रीट है, तो मजबूरी में मोटू घुस गया तो बीच निकल नहीं सकता वो छोटू। लेकिन छोटू को कॉन्फिडेंस ये है कि अगला वाला मेरे दादाजी, तो इस निश्चिंत होकर चल रहा है कि दादाजी हैं तो मैं हूं, अगर ये नहीं होते तो होता, मोटू अकेला होता ना। इसका मतलब हुआ ये नाउन दादाजी हैं, ये छोटू आर्टिकल है। तो आर्टिकल किसके लिए काम कर रहा है, लेकिन फॉलो किसको कर रहा है? बात मुद्दा समझा? यानी आर्टिकल इज यूज्ड फॉर दी बट यूज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ एडजेक्टिव। आएगा किसके लिए? साउंड किसका लेगा? हुआ क्लियर? पहले उतारो फिर आगे बात करता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। ये है ग्रैंडफादर, यानी ये हो गया नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया आर्टिकल, आर्टिकल प्लस एटी प्लस नाउन, है ना। पढ़ाई पढ़ो बिल्कुल बच्चे की तरह, सरेंडर करके सब कुछ, पूरा घंटा लिया लेकिन तो कुछ नहीं पढ़ाया, अभी क्लास शुरू भी नहीं हुआ ठीक से, हटाओ इसको। अब देखो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दिया हमने रॉकी, कोई बोलेगा नहीं, बस लिखते रहो, रॉकीज एंड ऑनेस्ट। तीसरा, रॉकी इज ए ऑनेस्ट। थ्री एग्जाम्पल्स वी हैव। हाथ उठाओ, फर्स्ट राइट में कितने बचे? फर्स्ट राइट, फर्स्ट राइट। इतना पढ़ाने के बाद ही तुम लोग हाथ उठा रहा राइट में। ये बता कि ऑनेस्ट और एन, दादाजी कहाँ है जी? दादाजी हैं। अरे ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, एन आर्टिकल है, तो इसमें ऑनेस्ट में एन थोड़े आएगा। थर्ड राइट में, तो थर्ड राइट में ऑनेस्ट में ए आता है। तुमने एन करता तो सही भी होता, क्योंकि बचपन से पढ़ते आए हो। ये कैसे होगा? यानी सही कौन सा होगा? सेकेंड, रॉकी इज ऑनेस्ट, ना कि एन ऑनेस्ट। अभी इसका एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, अभी तो घुमा रहा हूं तुमको, जो घूमते आए हो बचपन से। तो रॉकी इज एन, सर गलत क्यों हुआ सर? क्योंकि तुमको एक ही चीज सिखाया हूं, आर्टिकल आता कहां है? नाउन से पहले। बोलो ऑनेस्ट है क्या नाउन? किसी व्यक्ति का नाम है क्या ऑनेस्ट? इधर आ, ब्यूटीफुल बुला रही है, नहीं ना। तो यहां पे ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है और आर्टिकल आता है नाउन से। भूलना मत। देखो धर्मेंद्र सर ने जो तो बचपन से जो पढ़ा है ना, डिलीट मार दो। क्या मार दो? फॉर्मेट कर दो सीधा। अपने सीपीयू को क्या कर दो? फॉर्मेट कर दो। कोरा कागज बन जा। मेरे यहां क्लास करो तो कोरा कागज, जो पढ़ा सब डिलीट मारो, क्योंकि उल्टा पुल्टा पढ़ा दिया गया है तुमको मास्टर के द्वारा। और कोई मास्टर बहस करता तो उसको डीएसएल में लेते आओ। एक राजस्थानी बच्चा पढ़ता है, उसको मास्टर बच्चे को पीट दिया है, तुम कहां कहां पढ़ता है, हम की बात कराना मेरे से। और मास्टर को मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं। 4-5 भुलाता रहा, फिर उसको गार्जियन को कहा कि जाकर बात करो हमसे। बात आ गई गार्जियन से, तो बात कराया, फिर सॉरी बोला, फिर बिना क्लास लिया। फिर ऑनलाइन क्लास दिलवाया, क्लास लो पहले तो पढ़ाओ बच्चों को, है ना भाई। इतना तुम उसको मारा है तो फायदा दो हमको।
तुम्हारा शिष्य पढ़ता है मेरे से, तुम नहीं पढ़ता है, काम कैसे चलेगा? ये फैक्ट रियल बात घटना है, ये घटना रियल है बेटा, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं ना ये लॉजिकल है, ग्रामेटिकल नहीं है। और जब तक इंग्लिश में मास्टर लॉजिक नहीं सिखाएगा ना, बच्चा को रटवाएगा वो, और जो रटेगा उसको अंग्रेजी जीवन कभी नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग थके हुए हैं ना, मास्टर हमको पढ़ाता था, मारता था, ऑनेस्ट मैन लगा। आज भी तुम किसी अपने गार्जियन से पूछना, बड़े बुजुर्ग से पूछना, ऑनेस्ट मैन लगेगा आप लोग? हाँ, बचपन से लग रहा है, आज भी लगेगा। तुम्हें बता तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो एन ऑनेस्ट नहीं होगा, तो पहले एग्जाम रॉन्ग, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल पे आते हैं वापिस। राम इज एन और रॉकी इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब बोलो क्या हो गया पहला एग्जाम्पल? देखा, यानी एन किसके लिए काम किया? साउंड किसका लिया? एडिटिव का। ये हुआ डेप्थ, या आप अपने अनुसार राइट कर दो, रॉन्ग कर दो, यानी अंग्रेजी को घुमाओ अपने अनुसार। तो एन किसके लिए काम किया? साउंड किसका ले लिया? अब सही हो गया ये। तो एन ऑनेस्ट हो गया एडजेक्टिव, एन हो गया आर्टिकल, बॉय हो गया नाउन। देखो तो स्ट्रक्चर मिला कि नहीं मिला? अब हम कहना चाहते हैं कि आर्टिकल एन, ये हो गया आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो ऑनेस्ट बॉय कर दिया। तो आर्टिकल एन किसके लिए आया? साउंड किसका ले रहा? अब सुना बाबू आइजैक? तो पहला पॉइंट हुआ क्लियर बाबू? तो आर्टिकल कहां आता है? नाउन से, चाहे जितना पहले हो, लेकिन आएगा जरूर। क्लियर? एक पॉइंट और देखते हैं, यानी कि तीसरा पॉइंट कहता है कि आर्टिकल आ तो गया, बीच में एडवर्ब आ गया, उसके बाद एडजेक्टिव आ गया, तब तुम्हारा नाउन आ रहा है। कोई बात नहीं सर, बस ये दिखाओ नाउन आना, चाहे दूरी कितना भी कर दो, दूर होने से प्यार में कमी नहीं होता है और बढ़ जाता है। तो बोलो यहां पे आर्टिकल किसके लिए काम कर रहा है? फॉर द नाउन। बोलो साउंड किसका लेगा? यानी साउंड एडवर्ब का लेगा, यानी कह सकते हैं राम इज अ वेरी गुड बॉय। यानी ए आया है बॉय के लिए, बॉय हटा दूं तो ए भी हट जाएगा। यानी आर्टिकल नहीं तो नाउन नहीं, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। साउंड लेगा वेरी का, उतार लिया इसको, काम खत्म। बाबू सर बोर्ड पे एक लिखो थ्योरी, थ्योरी का लिखो थ्योरी। सिद्धांत, सिद्धांत कह रहा है नो सिग्नल नो ट्रेन, नो नाउन नो आर्टिकल। अगर सिग्नल नहीं है तो ट्रेन आएगी, अगर जबरदस्ती करोगे तो दुर्घटना भाई। उसी प्रकार नाउन नहीं तो, और अगर जबरदस्ती किया तो सेंटेंस रॉन्ग। पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर नाउन है क्या चीज। ठीक, तो नाउन कितने तरह का? एक नाउन को बोलेंगे एटीएन। एटीएन का फुल फॉर्म हो आर्टिकल टेकिंग नाउन, आर्टिकल टेकिंग, और दूसरे को बोलेंगे नॉन एटीएन, मतलब नहीं आर्टिकल लेने वाला। नॉन मतलब नहीं, आर्टिकल लेने वाला नाउन मतलब नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन, राइट। अब आर्टिकल टेकिंग नाउन कौन सा है भाई? तो आर्टिकल टेकिंग नाउन होता है एशियन। एशियन का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एस का मतलब सिंगुलर, सी मतलब काउंटेबल, एन मतलब नाउन। यानी जो अगर नाउन एटीएन कौन सा होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आर्टिकल टेकिंग नाउन। एटीएन आर्टिकल टेकिंग नाउन, एशियन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, राइट। जैसे सर हमने बोला बॉय,
जैसे सर हमने बोला पेन, जैसे सर हमने बोला वॉच, तो दुनिया का कोई भी नाउन हो सबके पहले आर्टिकल लगा सकते हो आप। ही कब, कहाँ, जब सिंगुलर होगा तब। इसका मतलब हुआ कि आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, और कहीं नहीं आता, और कहीं। जैसे सर, तो नॉन नेटिव में पहला पॉइंट ले लो, पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आएगा। यानी कि जैसे हमने लिखा बॉयज, यानी बॉयज में ए बॉयज द बॉयज नहीं होगा। क्लियर? यानी कि यहां नहीं लगेगा, इसके बाद कहीं लगेगा। जैसे हमने बात करा तुम्हारा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे लिखा हमने राम, तो ए राम नहीं होगा। जैसे लिखा हमने मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे ए वाटर नहीं होगा। जैसे लिखा हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे एयर, ए एयर एन एयर नहीं होगा। ठीक है बाबू? एक लाइन में कह सकते हो अनकाउंटेबल नाउन, जैसे मिल्क, ए मिल्क नहीं होगा। बोलो यहां तक किसी को आपत्ति? ये सारे जो फॉर्मेशन है ये 90% तक ही सत्य है। इसका मतलब है कि 10% आ सकता है। लिखो, यानी हमने कहा कि पीसीएन मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इन सब के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो कितना परसेंट? 10%। 10% किया जाएगा, 90% नहीं किया जाएगा। समझ पा रहे हो? नाइन्टी % आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। 90% नो आर्टिकल। इसका मतलब हुआ कि 10% आ सकता है। तो अब आपके दिमाग में एक फोटो चला गया, इमेज चला गया कि भाई जितने भी नाउन है ना, आर्टिकल एक ही जगह आएगा और वो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। वहां पर निश्चिंत होकर लगाओ, डरने वाली बात नहीं है। और जो एशियन होता है ना, इसी को हम बोलते हैं कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। बोलो, किसी बालक के अंदर कोई डर भय? बोलो एक बार और। इस बालक कहना है कि एक बार दिमाग में और घुसा दीजिए सर। देखो, कॉमन नाउन का मतलब बॉय, गर्ल, वाच, टेबल, चेयर, बिल्डिंग, इसमें लगाना। अब इसको बना दिया हमने प्लूरल, जैसे बॉयज, टेबल्स, तो वहां नहीं लगेगा। इसमें मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, आर्टिकल नहीं आएगा। कितना नहीं आएगा? मतलब 90% बचना लगाने से। 10% जो आएगा वो पढ़ाऊंगा अभी। प्रॉपर नाउन में 90% नहीं लगेगा। 10% तुमको प्रॉपर में पढ़ाया होगा अलग से। जब नाउन पढ़ाया होगा ना, तो कम से कम 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाया होगा प्रॉपर नाउन। अब बताया होगा कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता, याद आ रहा है? मटेरियल नाउन पढ़ाया होगा तुमको अलग से, तो वहां आर्टिकल नहीं लगता। एब्स्ट्रैक्ट में भी आर्टिकल, अनकाउंटेबल में आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। लगाते कितना परसेंट है जी? 10%। तो अब 10% पढ़े हम लोग, दिमाग खुल गया सीधा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं 10%। उतार लो इसको, आगे बढ़े अब। यस, यूजेज ऑफ ए एन, हेडिंग बनाइए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10%। 90% काम खत्म हो गया। अब कितना परसेंट पढ़ना? 10% कहाँ लगाते हैं? हेडिंग क्या भी लिखा है? यूजेज ऑफ ए एन। अब इसको चाहो तुम लैंग्वेज में लिखो, चाहो तो लिखो आर्टिकल ए इज यूज्ड, एक लिखो लैंग्वेज में, बाकी उतारना बाद में। इसको लिखो पहले, पहला को देखो, पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो आर्टिकल ए इज यूज्ड। लिखो आर्टिकल ARTIC, आर्टिकल ए इज यूज्ड।
आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच हैज कॉन्सोनेंट साउंड। आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे हम लोग कहाँ बाबू? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले जिसका साउंड कैसा हो? कॉन्सोनेंट हो। पढ़ा चुका हूं। अब इसको उतार लो। ए प्लस एशियन का मतलब हैविंग सी एस मतलब कॉन्सोनेंट साउंड। उतार लो इसको। अब इसको लिखो। इसको लिखने के बाद किसको लिखो? ए प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैविंग सी एस का मतलब बेटा कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड जैसे बॉय, पे, नॉवेल में देखो ये लग गया ना। लॉलीपॉप नहीं है, उतार लिया, बढ़े आगे। किसी को आपत्ति? कुछ नहीं है, खिलौना है। खिलौना नंबर 2 क्या लिखा गया? एन। आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर हैविंग वीएस मतलब वोकल साउंड। वोकल साउंड से पहले क्या लगाते हैं लोग? जैसे इंक, पॉट, एस, एप्पल, मैन लगेगा। पॉइंट नंबर 3 छूट गया क्या बच्चे? छूट गया बालिके? छूट गया? नीचे करूं? लिखो जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। एन इंक पॉट, एन आस, एन एप्पल। हो गया पूरा? यस। इसका मतलब क्या हुआ जी? नॉट ए एन। मतलब ए एन का प्रयोग, रूल क्या बना? आर्टिकल ए एन इज नॉट यूज्ड। आर्टिकल ए एन इज कहां भाई? प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, जैसे बॉयज, गर्ल्स नहीं आएगा। कहा गया नॉट मतलब ए एन का प्रयोग नहीं करना। कहां नहीं करना? पीसीएन मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले नहीं लगाना। ये बॉयज क्या है? प्लूरल। गर्ल्स क्या है? तो आर्टिकल। ओके बेटा, अगला पॉइंट देखो। अब लिखना मत, पहले पहले समझना। देखो गौर से, यहां पे क्या कह रहा है? नॉट ए एन मतलब ए एन कहां नहीं लगाना? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में जिसको गिनती नहीं कर सकते, जैसे दूध, मिल्क, गिनते हो 4 दूध पिया, तो वहां आर्टिकल नहीं लगेगा। छाप दो। अब नॉट ए एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन। बोलो क्या आपत्ति यहां तक? तो ये सब क्या था जी? बिल्कुल खिलौना था ना? अब खिलौना से थोड़ा एडवांस चलेंगे हम लोग। एडवांस अगला कौन सा? उतार लो इसको। नॉट एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन, यानी अनकाउंटेबल से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? अब अगला क्लास जो होगा, ध्यान देना, वो हाईली एडवांस होगा। ये क्या था सब? चुटकी, खिलौना। क्योंकि ये सब पढ़ाया नहीं मैं, बस खाली एक तरीका था जो आगे बढ़ा दिया। जो कल पढ़ाया था उसका रिपीटेशन कर दिया। राइट? कल का क्लास फिर से कर रहा हूं, मिस मत करना अब, क्योंकि अब आर्टिकल एडवांस आएगा। बेसिक खत्म होगा तुम लोग। ठीक है, चलो, थैंक यू।